Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfaraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Crow Skills Academy. Well, once again I've come with a new video session. In this video session, we will be learning about synonyms and antonyms. Well, in the previous class, we studied about some idioms, even though before that we learned about some one-word substitution, right? But in this video session, we will learn about synonyms and antonyms. So these things, synonyms and antonyms, these are really very important. Why? Because that these come in the examination, like competitive examination like CGL or CHSL or any kind of competitive examinations in terms of English. So synonyms and antonyms do come in the examinations. Clear? यानी आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आया करता है और एक अक्सर ये आता है. सिर्फ कॉम्पिटिटिव की बात ना करें, अगर आप बात करें जनरल इंग्लिश, जनरल क्लासेस लाइक क्लास 9, 10th, इनमें भी आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So in today's class, I have brought, simple synonyms and simple antonyms words. You can say that simple word in upcoming classes of synonyms and antonyms will bring intermediate, then advanced and, super nerds synonyms or antonyms. यानी आज के इस वीडियो सेशन में या फिर आज जो मैं synonyms और antonyms पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं जो लाया हूँ वो क्या है, एक essential है, लेकिन आने वाले upcoming classes में, आने वाले classes में क्या है कि मैं आपको इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और सुपर नट्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा. चलिए, तो ज़्यादा देर ना करें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम लोग अब अपने इस वीडियो को यानी आज के क्लासेस को शुरू करते हैं. तो आज का क्लास क्या है हमारा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. इन हिंदी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक शब्द का सेम और भी शब्द होना, यानी एक उसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द. और एंटोनिम्स क्या होता है, ये है अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द कह सकते हैं, यानी इसका उल्टा. बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग सबसे पहला जो आज के हमारे इस वीडियो सेशन का सबसे पहला जो सिनोनिम्स है वो क्या है, जो हमारा वर्ड क्या है, एबॉलिश. इससे क्या प्रोनाउंसिएशन, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसे हम लोग एबॉलिश, राइट. एबॉलिश का हिंदी मतलब क्या होता है, इट्स हिंदी मीनिंग इज उन्मूलन करना, समाप्त या नष्ट करना, तोड़ना या फिर उत्साहित करना. ये है हमारा एबॉलिश का मतलब. यानी आज के दिन, आज का इस वीडियो सेशन में मैं सबसे पहला जो सिनोनिम्स क्या है हमारे पास, एबॉलिश, जिसका मतलब क्या होता है, उन्मूलन या समाप्त या नष्ट करना या फिर तोड़ना या फिर उत्साहित करना. ये है हमारा इसका हिंदी मतलब. चलिए, एबॉलिश से, एबॉलिश सपोज कीजिए, इफ़ यू आर अनेबल टू यूज़ एबॉलिश, मान के चलिए कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, फाइंड द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. अगर मान के चलिए एबॉलिश से सवाल पूछा जा रहा है कि एबॉलिश से नज़दीक में एबॉलिश का सिनोनिम्स कौन कौन हैं, तो कई सारे वर्ड्स हैं. उसमें आपके सामने सिनोनिम्स, जैसे मैंने कहा कि पर्यायवाची शब्द अगर एबॉलिश अगर इस्तेमाल ना कर पाएँ तो उसके जगह पर उसके ऑल्टरनेट में कुछ और भी शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एबॉलिश का क्या मतलब होता है, कैंसल. मतलब अगर अब देखा जाए, एबॉलिश मतलब क्या होता है, कैंसिल भी कर सकते हैं, नलीफाई भी कर सकते हैं, एनल भी कर सकते हैं, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट या फिर निगेट और क्या है, सेट असाइड. ये है सिनोनिम्स किसका, एबॉलिश का. मतलब नष्ट करना या समाप्त करना, यानी कैंसिल, नलीफाई या एनल या फिर इनवैलिडेट, यानी वैलिडेट नहीं, इनवैलिडेट, निगेट मतलब निगेटिव, निगेट, ठीक है. और आ रहा है क्या, सेट असाइड. चलिए, ये तो रहा एबॉलिश का सिनोनिम्स, लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या होगा. अगर आप मान के चलिए कि अगर आप इसको जब कैंसिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा. ये इसका कैंसिल है तो स्टैब्लिश, सेटअप या फिर फाउंड. तो ये है हमारा सबसे पहला सिनोनिम्स क्या है हमारा, एबॉलिश. तो एबॉलिश का क्या होता है सिनोनिम्स, कैंसिल, नलीफाई, एनल, इनवैलिडेट, और उसके बाद हमारा आता है निगेट, सेट असाइड. और जब इसका एंटोनिम्स क्या होता है, यानी इसका विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होता है हमारा, स्टैब्लिश, सेटअप,
या फिर फाउंड। ये है हमारा सबसे पहला सिनोनिम्स। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सिनोनिम्स के तरफ। हमारा अगला सिनोनिम्स क्या है? अबंडेंट। क्या बोलेंगे इसे क्या पढ़ेंगे? अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर, भरपूर, बहुल, यानी बहुत ज्यादा। बात समझ में आई ना? लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, अबंडेंट। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? प्रचुर, भरपूर, बहुल, अतिशय, उसके बाद का धनी, से परिपूर्ण, यानी किसी चीज का धनी, किसी चीज से परिपूर्ण, राइट, बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं हम लोग अबंडेंट। ठीक है। अबंडेंट से एक और वर्ड मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, वो है अबंडन। तो उसे हम लोग आने वाले क्लासेस में ज़रूर सीखेंगे। फिलहाल अभी हमारे सामने आपके सामने क्या है? ये जो सिनोनिम्स वर्ड मैं लाया हूँ वो क्या है? अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर, भरपूर, बहुल, अतिशय, का धनी, किसी चीज़ का धनी या फिर किसी चीज़ से परिपूर्ण। ठीक है। अबंडेंट का जो सिनोनिम्स है, यानी और भी इससे मिलता जुलता शब्द, यानी वो क्या है? एम्पल, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। जेनरस, हेवी, बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा। बॉन्टीफुल, प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ भी कह सकते हैं। फिर सब्सटैंशियल, ये इनके सिनोनिम्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए या फिर अगर इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, जाहिर सी बात है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत से सिंपल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स में लाया हूँ। आने वाले क्लासेस में जैसे कि मैंने कहा कि इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, सुपरनेट्स भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये वर्ड अगर आपको दिख गया तो इसका जो सिनोनिम्स आप अगर उसमें कई सारे ABCD जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें अगर एम्पल होगा, जेनरस होगा, हेवी, ये इनसे मिलते जुलते कुछ और भी होगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं इसका नेगेटिव पर, यानी कि इसके एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा होता है तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रेयर। रेयर का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है। टाइट, यानी एकदम इसको भी देखा जाए वो टाइट नहीं, मतलब संकुचित, कम। स्कैर्स मतलब कमी, मान के चले पानी की बहुत ज़्यादा, अबंडेंट ऑफ वाटर या लॉट मीन्स वी हैव अबंडेंट ऑफ फैसिलिटीज़ ओवर देयर, हम लोग पास वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो वी हैव स्कैर्स फैसिलिटीज़, मतलब हम लोग पास फैसिलिटीज़ की कमी है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल्स में भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिससे आप एग्जाम्पल्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अबंडेंट का क्या मतलब है? प्रचुर, भरपूर, बहुल, अतिशय, का धनी, वसे, परिपूर्ण, बहुत कुछ होता है इसका मतलब। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? एम्पल, जेनरस, हेवी, बॉन्टीफुल, प्लेंटीफुल, सब्सटैंशियल। और इसके जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब मैंने क्या बोला? उससे मिलता जुलता या फिर आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। और एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द यानी उल्टा। रेयर मतलब बहुत कम, टाइट मतलब एक संकुचित, कम कह सकते हैं। स्कैर्स मतलब कमी या ये भी कम। तो ये आपका रहा और आपके सामने ये इस वीडियो सेशन का हमारा दूसरा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड आपके सामने मैंने रखा। चलिए तो आज के इस वीडियो सेशन में हमारा तीसरा जो वर्ड है वो क्या है? एडमायर। एडमायर का क्या मतलब होता है? एडमायर हमारा आज का इस वीडियो सेशन का तीसरा सिनोनिम्स वर्ड है। सिनोनिम्स मैंने एक वर्ड लाया जिसको हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे और एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। तो एडमायर का हिंदी क्या मतलब होता है? एडमायर का हिंदी होता है प्रशंसा करना, यानी तारीफ करना, समादर या फिर श्रद्धा करना। समादर नहीं, समादर मतलब बराबर आदर, यानी कि इज्जत करना। सराहना करना, यानी किसी की सराहना करना या फिर क्या करना? उसका बड़ाई करना। तो ये हो गया एडमायर। ठीक है। अब एडमायर का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? मतलब जाहिर में तारीफ करना का और भी कुछ होता है इंग्लिश। एप्रिशिएट, तारीफ करना। प्रेज, वैल्यू, यानी किसी का वैल्यू करना, उसकी एक वैल्यू देना, वैल्यू करना। रेस्पेक्ट, इज्जत करना, ये भी कहीं ना कहीं आप तारीफ करने के जैसा है। लाइक, ठीक है, किसी काम की सराहना का लाइक करना भी कहीं ना कहीं ये आपका एडमायर का सिनोनिम्स हो सकता है। रिगार्ड, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इस एडमायर का एंटोनिम्स। ये है क्या? जब तारीफ कर रहे हैं तो हम उसका क्या करते हैं? कोई मेरी तारीफ कर रहा है और कोई मेरी कंप्लेन या फिर मेरे बारे में कुछ निगेटिव बता रहा, यानी ब्लेम कर रहा है। कंटेम कर रहा है, यानी निंदा करना या कंटेम करना, तारीफ करना नहीं। मान के चलिए कई सारे लॉज बनते हैं, कई सारे लॉज आए हैं, कई सारे फैसले हुए हैं।
तो अगर किसी चीज़ की तारीफ हुई, वेरी एडमायर्ड, अप्रिशिएशन दिया गया। और किसी चीज़ के लिए अगर आपका तारीफ नहीं निकला, आपने तारीफ नहीं कहने कि आपने इसके लिए निंदा किया, दैट इज व्हाट कंडेम। डिसअप्रूव, आपने उसकी अप्रूवल या फिर उसे अपने तारीफ नहीं किया बल्कि अप्रूव नहीं किया, इससे क्या किया आपने, डिसअप्रूव। चलिए और भी कई सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं एडमायर के, जैसे इररेस्पेक्ट भी हो सकता है, रेस्पेक्ट होता है, इररेस्पेक्ट भी हो सकता है, डिसलाइक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो आपने क्या देखा आज के इस वीडियो सेशन का, हम लोगों ने अभी 3 वर्ड सीखा, वो क्या है, एबॉलिश, अबंडेंट और एडमायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स की तरफ। यानी आज का हमारा इस वीडियो सेशन का हमारा चौथा वर्ड क्या है, अग्री। हमारा आज का, जैसा कि मैंने कहा है कि जो मैंने ये वीडियो लाया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये एसेंशियल यानी ज़रूरी है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और सुपरनेट्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हमारे सामने जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो एसेंशियल है। आज जैसा कि मैंने ये कहा कि आज के इस वीडियो सेशन का जो चौथा वर्ड क्या है, एग्री। क्या है इसका, एग्री। इसे हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, सो विल प्रोनाउंस इट एज एग्री, राइट। इस एग्री का हिंदी मतलब क्या होता है, सहमत या राजी होना या मान लेना। जैसे मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ, यानी सहमति जताता हूँ या राजी होता हूँ, कहीं ना कहीं मान लेना होता है। हमारी बात या तुम्हारी बात मेरे बात से, मेरी सोच तुम्हारे सोच से मेल खा रही है, मेल खाना या समझौता करना के अनुकूल होना या फिर स्वीकृति देना। यानी कि एग्री कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है क्या है, आपको स्वीकृति मिल रही है। यानी तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस एग्री का क्या हिंदी मतलब हुआ, जो मैंने बताया अभी, द सहमत, राजी होना या मान लेना, से मेल खाना, फिर के अनुकूल होना या स्वीकृति देना, ये सब इस सारा क्या है, हिंदी इसका मतलब है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग मान के चलिए, अगर एग्री नहीं बोल पाए तो इसकी जगह पर और भी क्या हम लोग बोल सकेंगे, तो आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट, कंसेंट, नोड करना यानी मुंडी हिलाना, ऐसे एग्री करना मतलब नोड करना, राइट। एक्सीड, टैली यानी मेरी बात तुम्हारे बात से मेल खा रही है, यानी टैली कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्री का मतलब हुआ कॉन्कर। क्लियर है ना। तो ये सब सारे जो हैं ये सिनोनिम्स हैं किसके, एग्री के। अब जाहिर सी बात, जब हम लोग सिनोनिम्स सीखेंगे तो इसके विलोम यानी एंटोनिम्स भी सीखेंगे। इसके एंटोनिम्स क्या है, एग्री है तो जाहिर सी बात क्या होगा, डिसएग्री। अगर मैं इस बात से, तुम्हारी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, तो यानी जाहिर सी बात मैं तुम्हारे बात का क्या करता हूं, डिसएग्री करता हूं। जरूरी भी नहीं होती है, बट एग्री का जो एंटोनिम्स क्या है वो डिसएग्री। डिफर यानी जो तुम्हारी बात मेरे से टैली नहीं कर रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये सभी सारे वर्ड्स जो हैं हमारे एग्री के एंटोनिम्स हैं। उम्मीद करते हैं ये चौथा वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने 5वें वर्ड की तरफ, जिसके सिनोनिम्स हम लोग सीखेंगे और उसके एंटोनिम्स भी सीखेंगे। हमारा 5वां वर्ड बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने कहा है कि अभी मैं आप लोग के सामने ये आसान वर्ड लेकर के आया हूँ, राइट। तो सबसे पहले जो हम ये सीखेंगे कि सिनोनिम्स, जो हमारा 5वां वर्ड क्या है वो है अमेजिंग। क्या है, अमेजिंग। वेल अमेजिंग का हिंदी मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, विस्मयकारी, अचंभित करने वाला या बेहद खूबसूरत, नायाब, शानदार, ये सभी क्या हैं आपके अमेजिंग के हिंदी हैं। नायाब, शानदार यानी कि आश्चर्यजनक, ये सभी क्या है इनके हिंदी हैं। अमेजिंग ये वेरी कॉमन वर्ड है, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हर जगह अमेजिंग बोलना भी ठीक नहीं लगता है तो कुछ जगह पर आप उसके ऑल्टरनेट भी वर्ड्स कुछ बोल सकते हैं। वो ऑल्टरनेट वर्ड क्या है, मतलब उससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, यानी अब पढ़ेंगे हम लोग अमेजिंग का सिनोनिम्स, राइट। तो अमेजिंग का सिनोनिम्स क्या होता है, एस्टोनिशिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, इनक्रेडिबल, वंडरफुल, मार्वेलस, ये सभी क्या हैं हमारे अमेजिंग के सिनोनिम्स हैं। एस्टोनिशिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, इनक्रेडिबल, मार्वेलस, वंडरफुल। देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है।
you need to know that how to pronounce the words, in an American accent, in a British accent, whichever the accent you follow, but try to pronounce the words clearly and perfectly. क्लियर है? जब इसके हम लोग सिनोनिम सीख लिए हैं, अमेजिंग का हम लोग एस्टोनिशिंग बोल सकते हैं, तो जाहिर से कुछ एंटोनिम्स भी सीख लें हम लोग. इसके एंटोनिम्स क्या होती हैं? ऑर्डिनरी, मतलब जब मैं किसी का वंडरफुल कह रहा हूँ, नायाब, शानदार, तो ऑर्डिनरी कहते हैं ना, कुछ खास नहीं, ऑर्डिनरी. कॉमन प्लेस या फिर एवरेज, क्या है ये? एवरेज. शानदार फिल्म है, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, कुछ भी, मार्वेलस, सुपर्ब, कुछ भी कह सकते, फैबुलस, लेकिन एवरेज मतलब इतनी क्लास नहीं, तो ये है उसकी एवरेज. तो अमेजिंग की एंटोनिम्स क्या हो गई? ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस और एवरेज. चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो सेशन का छठे वर्ड की तरफ. तो आज के इस वीडियो सेशन में आपके सामने 10 वर्ड लाया हूं जिसके हम लोग सिनोनिम्स सीखेंगे और एंटोनिम्स. तो आज का ये हमारे इस वीडियो सेशन का छठा वर्ड क्या है? अप्रेंटिस. क्या सीखेंगे हम लोग? अप्रेंटिस. इसका हिंदी मतलब क्या होता है? शिशुक्षु, शिक्षार्थी, नौसिखिया, प्रशिक्षु और प्रशिक्षणार्थी. ये इसके हिंदी वर्ड्स हैं. लिटिल टफर फॉर मी, बट या एनीवे आई कैन प्रोनाउंस इट, आई कैन रीड इट, पढ़ सकता हूँ मैं. इसका हिंदी क्या है? शिशुक्षु, शिक्षार्थी, नौसिखिया, प्रशिक्षु और प्रशिक्षणार्थी. क्लियर? ये इसके हिंदी हैं, अप्रेंटिस. ठीक है. इसके जो मिलते जुलते यानी ऑल्टरनेट वर्ड्स, यानी जो इसके सिनोनिम्स हैं, वो क्या क्या हैं, या वो कौन कौन है, या वो क्या क्या है, वो सीखेंगे हम लोग. अप्रेंटिस को हम लोग कह सकते हैं लर्नर, यानी जो सीख रहा है. जो गाड़ी मान के देखते हैं, जो भी गाड़ी होती है, जो क्या बोलते हैं, लर्नर के हाथ में होती है, तो पीछे एल लिख रहती है शीशे में, तो एल यानी लर्नर. बिगिनर, शुरुआत करने वाला, यानी कि शुरू ही है उसका. नोविस मतलब नौसिखिया. स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी या फिर प्रशिक्षु या फिर जो भी शिक्षार्थी कह सकते हैं. इंटर्न, ट्रेनी. ट्रेनर ट्रेन करता है, किसे? ट्रेनी को. टीचर पढ़ाते हैं, किसे? स्टूडेंट को. तो ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया ट्रेनी. क्लियर है ना? तो ये रहा हमारा अप्रेंटिस. अब पढ़ेंगे इसके हम लोग एंटोनिम्स. क्या पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है, जब अप्रेंटिस का हम लोग ने सिनोनिम्स पढ़ा, तो इसके एंटोनिम्स भी हम लोग पढ़ेंगे. तो इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? जब नौसिखिया है, तो यानी उसका अपोजिट क्या होगा? मेंटर. ठीक है. अगर वो स्टूडेंट है तो टीचर. अगर कोई ट्रेनी है, इंटर्न है, तो एक्सपीरियंस्ड. तो ये इसके एंटोनिम्स हैं. उम्मीद करते हैं, देखिए, लर्नर, बिगिनर यानी नौसिखिया, शुरू ही किए हैं. शिक्षार्थी हैं, यानी विद्यार्थी भी कह सकते हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसे में हम इसे क्या कहेंगे? अप्रेंटिस का ये सारे सिनोनिम्स हैं. बहुत आसान है इसे याद करना, बहुत ही मैं आसान वर्ड्स लेकर के आया हूँ आपके सामने. आप इसे सीखें और यूज़ करें अपने कॉन्वर्सेशन में या रिटन सेक्शन में यूज़ करें. इसके एंटोनिम्स क्या है? लर्नर है, टीचर है और एक्सपीरियंस्ड है. तो आज के इस वीडियो सेशन का टोटली 10 ऐसे वर्ड मैं लेकर के आया हूँ जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखेंगे, जिसमें से हम लोगों ने कितने वर्ड्स सीख लिए हैं? टोटली अब तक हम लोग 6 वर्ड्स ऐसे सीखे हैं जिसके सिनोनिम्स भी सीखे हैं और एंटोनिम्स. उम्मीद करता हूँ कि ये 6 वर्ड टोटली आपको क्लियर हो गए होंगे. So far we have learned 6 words and their synonyms as well as antonyms. So now we will move to our 7th word and we'll learn even its synonyms and antonyms too. अब तक हम लोग 6 ऐसे वर्ड सीखे हैं जिसके सिनोनिम्स भी सीखे और एंटोनिम्स भी. अब मूव करते हैं 7वें वर्ड की तरफ जिसके भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हम लोग सीखेंगे. तो हमारा 7वां वर्ड क्या है? बिट्रे. हमारा 7वां वर्ड क्या है? बिट्रे, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? धोखा देना, विश्वासघात करना. इट्स नॉट विश्वास, इट्स विश्वासघात करना, चोट पहुंचाना, राइट? भंडा फोड़ना, यानी भांडा फोड़ना, बहकाना या फिर बेवफाई करना, इसे कहते हैं बिट्रे. बिट्रे मतलब क्या होता है? बड़ा खूबसूरत सा ये वर्ड है जो कि लोगों को नहीं करना चाहिए. है तो बहुत खूबसूरत वर्ड दिखने में लग रहा है, लेकिन लोगों को नहीं करना चाहिए. बिट्रे का हिंदी क्या मतलब होता है? धोखा देना, विश्वासघात करना, बेवफाई करना, बहकाना, भांडा फोड़ना, चोट पहुंचाना, ये इसका हिंदी मतलब है.
जाहिर सी बात है अगर आप बिट्रे ना बोल पाएँ in addition to that, अगर आप बिट्रे ना बोल पाएँ so you can use their its alternative words too. इसके कुछ और भी वर्ड्स आप हैं, सिनोनिम्स हैं, और भी कुछ वर्ड है जिससे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में या फिर लिखने में. डिसीव, डिल्यूट, डिल्यूट, forsake, abandon, break faith, cross. देखिए इसका सिनोनिम्स क्या है. डिसीव मतलब ये भी धोखा देना होता है, डिल्यूट करना, डिल्यूट, forsake, ब्रेक फेथ विश्वास तोड़ना, अबेंडन, क्रॉस यानी कि मैं जो बात सोचा था वो क्रॉस मतलब कैसा पार कर जाने वाला नहीं, मतलब धोखा देना. ही हैज क्रॉस दैट, वो क्रॉस कर गया इस चीज़ को, लिमिट्स को क्रॉस कर गया, या फिर जो भी हो विश्वास का अंत कर देना. दैट इज व्हाट बिट्रे. अब इसके एंटोनिम्स भी हम लोग सीखेंगे. इनके एंटोनिम्स क्या हैं हमारे पास. डिफेंड, अगर डिसीव है तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा. डिफेंड. बिट्रे का एंटोनिम्स क्या है. डिफेंड. प्रोटेक्ट, कोई धोखा दे रहा है तो कोई अपने आप को बचा रहा है, यानी कि धोखा नहीं दे रहा, प्रोटेक्ट. सपोर्ट करना, अगर कोई उसे धोखा दे रहा है तो कोई सामने वाला उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, सामने वाला उसे सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये हो गया इसके एंटोनिम्स. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. यानी ऊपर वाला जो सिनोनिम्स है वो करने की इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन करना भी नहीं चाहिए. वैसे एंटोनिम्स बहुत अच्छा है. चलिए मूव करते हैं हमारे इस वीडियो सेशन का 8वां वर्ड जिसके हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखेंगे. बल्कि. हिंदी में ऐसे ये उर्दू का वर्ड है बल्कि, सुनने में लग रहा है बल्कि, बट इसे हम लोग इंग्लिश में इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं. BULKY. इट इज प्रोनाउंस्ड एज बल्कि. बल्कि का क्या मतलब होता है. बड़ा, वृहदाकार इसका हिंदी मतलब होता है. बड़ा, भारी, विशाल काया, बहुत बड़ा, एकदम लग रहा है कि राक्षस के माफिक, बहुत बड़ा, बड़े आकार का, उसे कहते हैं बल्कि. इन साइज बोलते हैं. जैसे पहले के कंप्यूटर जो आया करते थे ना, अब तो कंप्यूटर बहुत हाथ में भी आ गए. पहले कंप्यूटर ऐसा नहीं थे. पहले के कंप्यूटर जो थे वो बल्कि इन साइज में बड़े होते थे. ठीक है. चलिए इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं. हर जगह बल्कि भी नहीं लगेगा, लेकिन अब पढ़ेंगे इसके सिनोनिम्स. इससे मिलते जुलते ऑल्टरनेट वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है वो सीखेंगे. मैसिव, बड़ा, मैसिव. बिग, ओवरसाइज्ड, बड़े साइज का, साइज से भी ओवरसाइज्ड. हेवी, हेफ्टी, ह्यूज. तो ये है हमारे इसके सिनोनिम्स. क्या है. बल्कि का सिनोनिम्स क्या है. मैसिव, बिग, ओवरसाइज्ड, हेवी, हेफ्टी, ह्यूज, बड़ा. ठीक है. अब जाहिर से जब सिनोनिम्स इसके सीखे तो एंटोनिम्स भी सीखते हैं. इसके एंटोनिम्स क्या होंगे. जब बड़ा होगा तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा. स्मॉल, थिन यानी पतला साइज, टाइनी, छोटा. तो ये है इसके एंटोनिम्स, यानी उल्टा. बड़ा है तो छोटा है, मोटा है बड़ा है तो टाइनी साइज का भी होगा, छोटे साइज का भी होगा. ठीक है. तो ये है बल्कि के ऑपोजिट. उम्मीद करते हैं ये 8वां वर्ड भी आपको क्लियर करने में मैं सक्षम हुआ होगा. अगर किसी तरह का कोई डाउट्स रहे आपको तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें. उम्मीद करेंगे उस वर्ड को मैं पिक करूंगा और अगले वीडियो में उसको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा जब भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वर्ड या फिर इसके चैप्टर मेरे सामने आए या पढ़ाने की मैं कोशिश करूँ तो उम्मीद करूंगा ये आपके डाउट्स को मैं क्लियर भी कर दूंगा. चले मूव करते हैं हम लोग अपने 9वें वर्ड की तरफ जिसके हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखेंगे. अगला वर्ड है आज के जो इस वीडियो सेशन में मैं जो ले आया हूँ आपके सामने जो सिनोनिम्स वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, एसेंशियल है. ज़रूरी है हम लोग अपने रोज़मर्रा के रोज़ हाल फिलहाल दिनों में या रोज़ के दिनों में इसका इस्तेमाल करते हैं. चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अगर जब बात किया जाए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तो ये चीज़ जान लेना ज़रूरी होगा. अगला वर्ड क्या है. चार्मिंग. क्या है अगला वर्ड. क्या है हमारे सामने. चार्मिंग. ये है क्या. चार्मिंग का मतलब क्या होता है. इसका हिंदी मतलब होता है आकर्षक, जादुई, मनोहर, मोहक, मोहिनी. ठीक है. सुखद, सुंदर, सुहावनी. ये है चार्मिंग का हिंदी. जैसे शी इज अ चार्मिंग गर्ल, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं. चलिए तो इसके जो सिनोनिम्स है, अगर आप चार्मिंग ना बोल पाएँ, चार्मिंग तो अब यूज़ करना चाहिए. जैसे मैं बोलता हूँ ना बार बार, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, अच्छी है, बहुत खूबसूरत है. वेरी नाइस बोलने से थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा. बोलना होगा
शी इज़ अ चार्मिंग, शी इज़ अ चार्मिंग गर्ल, या फिर शी इज़ अ डिलाइटफुल, enchanting, heavenly, attractive, ये इसके सिनोनिम्स हैं। appealing, appealing मतलब वो आपकी तरफ वो मजबूर कर रहा हो आने पर, ऐसा मतलब आकर्षक, appealing, ठीक है। lovely, ये इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए सीखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो चार्मिंग के सिनोनिम्स आपने सीखा, वो क्या है? डिलाइटफुल, एन्चेंटिंग, हेवनली, अट्रैक्टिव, अपीलिंग और लवली, ये सब सीखे। और भी हैं, चलिए इसके एंटोनिम्स भी हम लोग सीखते हैं। जब इसका सिनोनिम्स सीखे हैं तो एंटोनिम्स भी सीखते हैं। तो इसके एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या है? ऑफेंसिव, रिपेलेंट, टेरिफाइंग, ये इसके एंटोनिम्स हैं। मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, ऑफेंसिव, भद्दा, रिपेलेंट, टेरिफाइंग, अच्छा नहीं, दैट इज व्हाट चार्मिंग के ये एंटोनिम्स हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने 10वें वर्ड, जिनके हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखेंगे। कंपेल, अगला वर्ड क्या हमारे सामने? कंपेल। हम लोग कई सारे चीज़ जिंदगी में ऐसे आते हैं जिससे हम लोग को क्या होना पड़ता है? कंपेल होना पड़ता है। वो है क्या? ज़बरदस्ती करना। हम लोग किसी को कंपेल करते हैं तो कोई कंपेल हमें करता है। तो ये है ज़बरदस्ती करना, विवश करना यानी मजबूर करना, बाध्य, लाचार करना या जोर डालना, ये है कंपेल का मतलब। कंपेल का क्या मतलब होता है? कंपेल का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, विवश करना, बाध्य या लाचार या मजबूर करना या फिर जोर डालना। तो ये है कंपेल का हिंदी मतलब, जो हम लोग करते भी हैं और हम लोग पर भी लोग करते हैं। करना नहीं चाहिए, क्या कीजिएगा, करते हैं लोग। तो ये है कंपेल का हिंदी। अब हम लोग सीखेंगे इसके सिनोनिम्स। अगर कंपेल आप ना बोल पाए तो इसके जगह पर और क्या बोल सकते हैं? कोर्स, ऑब्लिक, प्रेशर, किसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है, फोर्स, ऑब्लिगेट, या फिर किसी को हम लोग क्या करते हैं? मेक, यानी हम उसे किसी चीज़ को करवाने के लिए, कराने के लिए, हम जैसे कि मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, या फिर ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यानी कि किसी के लिए कुछ कराना, ये हो गया मेक लगाते हैं। तो ये हो गया कोर्स, ऑब्लिक, प्रेशर, फोर्स, ऑब्लिगेट और मेक। जब जाहिर सी बात है कंपेल का हम लोग सिनोनिम सीखा है तो इसके एंटोनिम्स भी सीख लें। इसके एंटोनिम्स क्या है? इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, यानी अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं, विवश कर रहे हैं, तो विवश ना करना, मजबूर नहीं करना वाला जो रहेगा वो हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पीड, तो ये हो गया आपका एंटोनिम्स, किसके? कंपेल के। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 10 ऐसे वर्ड सीखे जिसके हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने सीखा बिट्रे सीखा, बल्कि सीखा, उसके बाद हम लोगों ने अग्री सीखा, चार्मिंग सीखा, कंपेल सीखा और कई सारे वर्ड सीखे, एडमायर सीखे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ज़रूर इसे अच्छे से पढ़िए। ये मैं बार बार मूव करता हूँ, इस बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे जब भी अगले सेशन में अगला मैं वीडियो सेशन लाऊंगा तो उसमें आपके लिए मैं ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए वक्त ज़रूर दूंगा। मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है लेकिन इग्नोर करेंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 ऐसे वर्ड सीखे जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीखे। उम्मीद करते हैं कि आपके ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे अब तक बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।